मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आज जो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक हमारे प्यारे भाई हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था एक प्रश्न को लेकर। और यही प्रश्न है जिसका कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, सर ये प्रश्न मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप बता दीजिए। और मैं उसको टाल रहा था क्योंकि मेरे पास समय था नहीं, मैं गाँव से बाहर था मेरे प्यारे दोस्तों। और जैसे ही मैं गाँव आया तो आप लोगों को मैंने और वो आप लोगों को कमेंट भी दिखा दूंगा, जो जिसने भाई कमेंट किया था वो कमेंट भी आप लोग देख चुके होंगे। तो जैसे ही समय मिला मैं उन भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी इन भाई प्रश्न को सीखना चाहते हैं, देखिए ये प्रश्न क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे एक प्यारे भाई है जिसे नहीं बना है। तो शायद आप सभी इसे सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से भी बन सकते हैं या नहीं। या ऐसे पहले आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर केसी सिन्हा के 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 सारे प्रश्नों को जितने भी चैप्टर के प्रश्न थे सारे को बारीकी से मैंने सारे सोल्यूशन करवा दिए हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है जो ये प्रश्न उसमें नहीं बताया गया हो, तो कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोगों को बताऊं। पहले नॉर्मल प्रश्न लेते हैं। कहा गया है यदि समीकरण निम्नलिखित रैखिक समीकरण का निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेख विधि से हल करें। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ वो सीखना होगा। और जो भी प्यारे दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं करते हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट करिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों जो आता है वो मोस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट भी इम्पोर्टेंट का मतलब हुआ इतना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग अपने गुरुजी का केवल और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेंगे तो विश्वास मानिए चैप्टरों के सारे प्रश्न को आपसे खुद से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आपको मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से देखना होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और हल की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, बीजगणितीय हल, तो यह क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है, या केवल एक हल कह सकते हैं। अद्वितीय हल या केवल एक हल हो सकते हैं। उस इसके तीन कंसेप्ट होते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट होता है मित्रों, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो ये हमारे पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, समांतर रेखा को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? समांतर रेखा। इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और ये प्रतिच्छेदी रेखा हम लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा को और ये समांतर रेखा को। और समांतर रेखा का मतलब हुआ तो इसका बीजगणितीय जो हल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखा इस प्रकार से होते हैं और ये लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, तो इसमें हलों की संख्या शून्य हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और प्रतिच्छेदी रेखा में क्या हो जाता है, तो एक ये लाइन इस तरह से गुजरता है या मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से गुजरेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ से इसके एक हल हो जाते हैं। एक कंडीशन और होता है, वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और ये कंडीशन में मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है कि ये संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता है। संपाती रेखा, संपाती रेखा मेरे प्यारे दोस्तों ये संपाती रेखा को क्या करता है, तो रिप्रेजेंट करता है। संपाती रेखा क्या हुआ, तो एक रेखा के ही ऊपर अगर दूसरी रेखा हो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम इसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये देख सकते हैं दोनों रेखा एक ही रेखा के ऊपर है, दोनों रेखा एक ही दूसरे के ऊपर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, संपाती रेखा हो जाएगी। और इसमें जो हलों की संख्या होगी ये अनंत होंगी, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें अनगिनत भी हो सकते हैं या अनंत हो सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग हर एक जगह एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, तो काट रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसमें इसीलिए हलों की संख्या अनंत होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिया गया है हम लिखते हैं 2x माइनस का 6y और प्लस का 10 इक्वल टू 0। और जैसे जो भी प्यारे भाई बहन ऐसे प्रश्न कमेंट करते हैं और नहीं बनते, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। आप बोलेंगे सर ऐसे प्रश्न क्यों होते हैं, क्योंकि अगर उनको नहीं बना, वो बनाए तभी तो वो पूछे, तो आप लोग भी बनाइए। और जो भी बच्चे का कमेंट आएगा, एक बच्चे का और कमेंट आया था क्लास 9 का, वो मैम आप लोगों को बता चुकी है, वो भी आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग बनाते हैं तभी तो आप लोगों को कमेंट मतलब प्रॉब्लम फंसता है। तो जब बनाइएगा तब आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। और डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 मैथ का तैयारी करना चाहते हैं तो गुरुजी के चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग। आपको बीटीसी और डॉक्टर केसी सिन्हा सारे बताए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही जल्द मैं आप लोग को यहाँ पे आर्यहर्थ का मैथ भी बताऊंगा, क्या कहते हैं उसको, RS अग्रवाल का भी मैथ बताऊंगा 9th 10th का।
तो जुड़ के अपने कंसेप्ट लेवल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण है 3x माइनस का 9y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो मैंने ये बताया, बहुत सारे बच्चे इनको इग्नोर करते हैं, अब इसको स्किप करके चले जाएंगे, वो केवल प्रश्नों का हल देखेंगे, तो फिर वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शन है, जिन्हें सीखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और जो भी प्यारे भाई बहन इस बात को समझ जाएंगे, इस तरीके को सीख जाएंगे, उसे कभी भी ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा, आसानी तरीके से वो बना लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं ये पहले बताता हूँ आप लोग को। यहाँ से a1 ज्ञात करते हैं। चलिए, a1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा -6, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -b, c1 क्या हो जाएगा 10। और ये सब पहले बताया जा चुका है, इसीलिए आप लोगों को डायरेक्टली हम लोग समझाते हैं। a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा मित्रों तो -9, c2 क्या हो जाएगा तो प्लस का 15। और जो भाई कमेंट किए थे वो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरे देखिएगा, ठीक है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि a1/a2 यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3, फिर हम लोग b1/b2 निकालते हैं, b1/b2। अब यहाँ से -6 माइनस का 9, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 निकल के आ जाता है। फिर यहाँ से देखिए बच्चे लोगों को दिखाई पड़ेगा, तो c1/c2 इधर निकाल लेते हैं, c1/c2 10/15, तो यहाँ से कट जाएगा 5 दूने 10 और 5 तिया का 15, यानी कि c1/c2 भी मेरे प्यारे तो 2/3। अब यहाँ से गौर फरमाएगा, जो कि a1/a2 2/3, b1/b2 2/3 और c1/c2 भी हम लोग का 2/3 ही निकल के आया, यानी कि कह सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है वो c1/c2 के। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इसीलिए दिए गए समीकरण या लिख सकते रैखिक समीकरण का हल अनगिनत होगा। गिनत हल होगा। अच्छा ये नहीं होगा, इसको मिटा दीजिए, ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है, अनगिनत हल होगा। अब यहाँ से हम लोगों को कहा गया था जो जिसका अद्वितीय हल हो उसी का केवल हमें आलेख विधि से हल करना है। हमें यहाँ पे क्या निकला है तो अनेक हल हुआ है, अनगिनत हल हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें यहाँ पे ही डायरेक्टली इसको आंसर दे देना है, क्योंकि इससे आगे हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो था उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो हमें करना ही नहीं था। लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर कह दिया जाए जो ग्राफ खींचने के लिए, तब जो आप लोग ग्राफ खींचेगा और बनाइएगा तो ये रेखा अगर इस तरह से आएगा तो दोनों रेखाएं मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरीके से आएगा, इसी पे एक दोनों रेखाएं एक दूसरे पे आएगा, इसी तरह का हल होगा। या ऐसे आए मेरे प्यारे मित्रों, या ऐसे आए, किसी न किसी तरीके से आएगा, लेकिन दोनों रेखा एक ही रेखा पे होगा, ये समझ लीजिए आप लोग। तो आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे जो भी भाई कमेंट किए थे, और जो भी भाई का ये प्रश्न था, अगर उनको कमेंट यानी कि अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम समझ गए, क्योंकि मैं जिनके लिए मेहनत किया और वो ही वीडियो को नहीं समझ पाए तो फिर मुझे दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथिली स्टार्ट होने वाला है, जुड़ के अपने सारे कंसेप्टों को क्लियर कर सकते हैं, और इतने शानदार तरीके से आप लोगों को आपको मैम बताएगी मेरे प्यारे दोस्तों, विश्वास मानिए क्लास के अंदर ही आपकी मैम आपको याद करवा देगी, कहीं से कोई लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। क्लास अगर आप लोग शुरू से अंत तक मैम का कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारे कंसेप्ट जितने भी होंगे वो क्लास के अंदर ही आपको रटा देंगी मैम, आप लोगों को विश्वास मानिए। और साइंस भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं आपके गुरुजी यानी कि मैं, और आप लोगों को क्लास के अंदर ही सारे चीज, कॉपी में लिखना सीखना सारा बिल्कुल बंद, पेन कॉपी बिल्कुल छोड़िए और पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से माइंड में इस तरह से ढुका दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों जो कभी भी नहीं निकलेगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोगों इस तरह के प्रश्न को बना सकेंगे। और आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सारे डाउट्स आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों एक अपने आपके गुरुजी का इंस्टाग्राम आईडी है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं, SP_5, इस पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे, और इस पे कमेंट में अगर आप लोग आंसर कहते हैं अगर क्वेश्चन भेजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों मैसेज के रूप में, तो इस पे ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। और क्योंकि अगर यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब पे आप लोग कमेंट करते हैं तो वो कमेंट आते आते मुझे बहुत समय भी लग जाता है, और फिर वो कहाँ चला जाता है वो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उस पर सामने में नहीं रहता है मेरे प्यारे दोस्तों।
जिस वीडियो पे कमेंट किए रहते हैं वो वीडियो जितने दिन पहले चढ़ाए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कमेंट आता रहता है। इसके लिए आप लोग इस चैनल, ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और उस पर कमेंट भेज सकते हैं, सॉरी उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आप लोग को फिर डाउट क्लियर करता चलूंगा। बहुत ही जल्द ऐसा नंबर लेके आने वाला हूँ जिससे आप लोग अपना कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं डायरेक्टली पर्सनली हमसे, और उसी नंबर से व्हाट्सएप भी रहेगा जिससे आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों अपने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजिएगा, मैं वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।